बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हत्ता इज़ा बलग मग़रिबश-शम्स वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमियतिन व वजद इंदहा क़ौमा क़ुलना या ज़ल क़रनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रफ़क़ाए मोहतरम, सबसे अच्छा और सबसे बड़ा इक़्तिदार मेरे अल्लाह का इक़्तिदार है, और सबसे मुहकम इक़्तिदार, असल क़ुव्वत, असल ताकत मेरे अल्लाह की ताकत है। अल्लाह की ताकत के बाद कायनात के अंदर सबसे खूबसूरत इक़्तिदार वो है जहाँ सलाहियत और सालिहियत जमा हो जाए और उसके साथ सालिहियत भी हो। सलाहियत के बग़ैर सालिहियत किसी काम की नहीं, और सालिहियत के बग़ैर सलाहियत किसी काम की नहीं। ये दोनों चीज़ें आपस में जब मिल जाती हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर इक़्तिदार को वो इज़्ज़त अता करता है, वो ताकत अता करता है, वो गलबा अता करता है, वो बरतरी और वो तौसी अता करता है कि कायनात की कोई ताकत, मादी असबाब चाहे उसके पास कितने हों, वो इस इक़्तिदार के रास्ते में फिर रुकावट नहीं बन सकती। ये हम इसलिए नहीं कहते कि हम जज्बाती हैं, तारीख़ की शहादतें हमारे पास मौजूद हैं जी, हमारे पास तारीख़ की गवाहियाँ मौजूद हैं कि जब सलाहियत और सालिहियत जमा हुई तो फिर उनको कोई रोक नहीं सका। ये ज़ुल्करनैन का किस्सा हम पढ़ रहे हैं, यहाँ भी यही बात है कि ये बंदा सलाहियत वाला भी था लेकिन सालिहियत वाला भी था। और फिर हमारी अपनी तारीख़ भी इसी तरह की शहादतें पेश करती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दौर हो, सिद्दीक़ अकबर का दौर हो, उमर फ़ारूक का दौर हो, उस्मान गनी का दौर हो, हज़रत अली का दौर हो, जहाँ जहाँ सलाहियत और सालिहियत इकट्ठी हुई फिर उनके रास्ते में कुछ टिक नहीं सका, फिर वो आगे बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते गए, और बढ़ते इसलिए गए कि ये ज़मीन अल्लाह की है जी, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं करता कि ज़मीन अल्लाह की है, और इसमें भी कोई इख्तलाफ नहीं करता कि इस ज़मीन के ऊपर बसने वाले सारे बंदे अल्लाह के बंदे हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है। अब इख्तलाफ इस बात में है कि इस ज़मीन के ऊपर मर्जी किसकी चलनी चाहिए, निज़ाम किसका चलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनियादारी है, दीन का इससे क्या ताल्लुक, दीन का इससे क्या ताल्लुक, ये तो दुनियादारी है, ये तो सियासत है। भाई खुदा के बंदो, आप अपने घर के ऊपर किसी गैर का गलबा और गैर की हुक्मरानी गवारा नहीं करते, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़मीन पर गैरों की हुक्मरानी को गवारा करता है, उसको भी पसंद नहीं है। वो कहता है कि मेरी बंदे मेरी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, इनकी शादियाँ मेरी मर्जी के मुताबिक हों, इनकी गमियाँ मेरी मर्जी के मुताबिक हों, इनकी दोस्तियाँ मेरी मर्जी के मुताबिक हों, इनकी दुश्मनियाँ मेरी मर्जी के मुताबिक हों, इनकी सुलह और जंग के असूल मेरी मर्जी के मुताबिक हों, इनके थाने, इनकी कचहरियाँ मेरी मर्जी के मुताबिक हों, इनकी मार्केटें और इनके बाजार मेरी मर्जी के मुताबिक हों, इनकी तिजारतें और इनके कारोबार मेरी मर्जी के मुताबिक हों। ये अल्लाह चाहता है भाई। अगर आप चाहते हैं कि आपका आपके घर के ऊपर आपका हुक्म चलना चाहिए, हमसाये का नहीं चलना चाहिए, आपके किसी दुश्मन का नहीं चलना चाहिए, तो अल्लाह तबारक व तआला भी बेऐन ही यही चाहता है कि चूँकि ज़मीन मेरी है, बंदे मेरे हैं, यहाँ हुक्म चलना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ किसका चलना चाहिए, अल्लाह का चलना चाहिए। यही वो बात है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कही गई। यही वो बात है जो अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं, यही बात तो हम करते हैं कि बड़ा अल्लाह है, हुक्म अल्लाह का चलना चाहिए। यानी हर जगह पे आप देखें पैगाम यही है, मैसेज यही है कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, बाकी सारे छोटे। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो